ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन एक आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य यह सोचता है कि पता नहीं ईश्वर उससे प्रेम करते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसे 8 संकेत हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि धर्म से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और परमात्मा को आभार व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। पहला संकेत, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, यह जानकर आपको बेशक अजीब और बुरा लग रहा होगा, मगर यही सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती। दूसरा संकेत यह है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होगा। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते, और अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वे इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तीसरा संकेत, इस अवस्था में दुख आप में चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। आपने महान संतों के जीवनों को देखा होगा। उनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया और फिर उनके अंदर वैराग्य आया। तब इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके अंदर प्यास जगी। इस प्रकार अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है, जो ईश्वर ही है। चौथा संकेत, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके अंदर एक इनर सर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे। आप अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करोगे। जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। यही वह वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लग जाते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत, इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से लड़ने लगते हो तब आप अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। इससे आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। छठा संकेत, इस अवस्था में आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं। आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर आपके अंदर बहुत होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक की तरह देखने लगोगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार एक नाटक होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सातवां संकेत, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। यही आपके विश्वास, आपकी बुद्धि,
हर चीज तोली जाएगी जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना से सीखा है। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख आदिया, इतना सुख ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई में लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठ है या एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वे किसी भी में हो। 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। हम आशा करते हैं आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा उद्देश्य आपके ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगली नई प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।